बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज हम एक वन पॉइंट एजेंडे पे बात करेंगे। एक अहम खबर है, अफसोसनाक भी है, और अगर मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी वापस आ जाते हैं तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं होगी। लेकिन सूरत हाल क्या है इस वक्त? सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि मोहम्मद अली सतपारा अपने 3 दीगर कोहपामा साथियों के साथ K2 की चोटी सर करने के लिए गए हुए थे, और मुश्किल तरीन जो लम्हात हैं वो भी गुजार लिए थे उन्होंने। यानी कि 8611 जो मीटर है उसकी बुलंदी है, तकरीबन 8.25 किलोमीटर बनता है। 8.5 और 8.25 किलोमीटर के दरमियान ये इतनी बुलंदी पर है जी K2 की चोटी, K2 पहाड़ जो है। और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। पहली जो है माउंट एवरेस्ट है, और उसको भी लोग सर कर चुके हैं, और इसको भी कोहपैमा सर करने के लिए जतन करते रहते हैं। और यहाँ पे जो रेशो है अमवात की, माउंट एवरेस्ट में अमवात की जो रेशो है वो है तकरीबन 4%, और यहाँ पे जो अमवात की रेशो है वो 29% है। हर 4 में से एक जो है, जो अब तक जिन्होंने कोशिश की उनमें से हर 4 में से एक जो है उसकी डेथ हुई है। तो 29% शराय अमवात है यहाँ पे चोटी सर करने वालों कोहपैमा की। तो इसलिए फिर ये एक और भी बता दूं कि ये ऐसा पहाड़ी वो बर्फ़ानी सिलसिला है। ये चोटियाँ जो हैं यहाँ पे हमारा 90s में, उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अर्ली 90s की बात है या लेट 80s की, पंजाब यूनिवर्सिटी में 90s की बात है। उसमें फोकर तैयारा जो है वो भी इन्हीं बर्फ़ानी चोटियों में लापता हो गया था, और वो क्रैश हो गया था, और उसका आज तक मलबा नहीं मिला। उस वक्त भी बहुत तलाश किया, पूरे का पूरा जहाज़ जो है वो क्या कहना चाहिए ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला, और अभी तक उसका नहीं मिला। तो ये इस हद तक खौफनाक भी है। और इसमें दर्जा हरारत जो है वो -55 दर्जा हरारत, -55 होता है, माइनस होता है। और इसमें जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन है नहीं ऊपर, और अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर गैस भी ना हो तो उसके बाद तो फिर सूरत हाल ये है कि इंसान नहीं सरवाइव कर पाता। तो इत्तलात ये थी कि इन्होंने मोहम्मद अली सतपारा और उनके 3 साथी जो हैं वो 8200 जो मुश्किल तरीन होते हैं एरिया वो गुजार चुके थे। और उसके बाद इत्तला ये आ गई थी, उन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम K2 की चोटी पे लहरा दिया है। लेकिन वापसी पर क्या हुआ? वापसी पर ये हुआ कि वो लापता हो गए, और 3 दिन से लापता हैं। उनको तलाश किया जा रहा है, लेकिन उनकी तलाश अभी तक बराबर साबित नहीं हो सकी। हेलीकॉप्टर जा चुके हैं, हेलीकॉप्टर आर्मी हेलीकॉप्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज़ की कर चुके हैं ये, लेकिन नहीं, अब जो है वो पैदल जो है लोग वो भी निकले हैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं। और उनके बेटे साजिद ने ये इत्तला दी कि अभी वो भी आ गए हैं मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि अब उनकी भी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई है कि शायद वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। लेकिन एक जो रिकॉर्ड है इससे पहले का, वो रिकॉर्ड ये है कि एक कोहपैमा फंस गए थे तो वो 90 घंटे तक ज़िंदा रहे थे, और 90 घंटे के बाद वो बाजियाब हो गए थे। और इस तरीके से ये है 48 घंटे कहते हैं जी ख़तरनाक हैं। 48 घंटे से ज़्यादा बिलामूम कहा जाता है कि नहीं ज़िंदा रह सकता। 8000 मीटर से ऊंचाई पर ज़िंदा रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं 48 घंटे के बाद, और इसीलिए इसको डेथ जोन भी कहा जाता है। और लेकिन साल 2008 में 2 कोहपैमा को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में वो रहे थे, और वो ज़िंदा रहे थे, और 90 घंटे वहाँ पे गुजारा था। तो ये चीज़ चल रही है। अब देखना ये है कि इसका
अगला रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन आखिरी जो मामला है वो यही है कि मामला कुछ संजीदा हैं और हमें इस सिलसिले में दुआ ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक एजाज़ था और पाकिस्तान के पहले थे मोहम्मद अली सतपारा जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया था। अब इस एरिए को डेथ जोन जी क्या कहा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये पूरी दुनिया के लिए एक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये ख़बर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की ख़बर है कि एक कोहपैमा जो हैं 4 कोहपैमा जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं, नहीं मिल रहे। और फिर अब इसमें रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब इस रिपोर्ट में जो मनफी दर्जा हरारत और इस तरह की जो चोटियाँ हैं उनको सर करने के लिए जाते हैं, तो इनको डेथ जोन क्यों कहा जाता है। इसके लिए डेथ जोन का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है जी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक आप इस ऊंचाई में ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते बग़ैर ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन तिब्बी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक भी ये है कि इंसानी जिस्म जो है वो सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए तैयार किया गया है, यानी कि उसका जिस्म बना है। और अगर उससे ज़्यादा इंसान ने इसकी से ज़्यादा बुलंदी पे जाना हो तो फिर उसका तरीका ये होता है कि वो काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक वो अपने आप को इसके लिए तैयार करता है। और एक ख़ास ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल जो कोहपैमा हैं वो कई हफ्तों तक एक्लमाइजेशन का एक एक्लमाटाइजेशन जो है वो उस प्रोसेस से गुज़रते हैं जिसको माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल कहते हैं। एक्लमाटाइजेशन एक वर्ड है, अब ये टर्म यूज़ की गई है। इससे क्या होता है, इससे वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे जिस्म, उसके मुताबिक उसको ढाला जाता है। तो यकीनन मोहम्मद अली सतपारा और जो कोहपैमा दीगर हैं उन्होंने भी ये काम किया होगा। लेकिन जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि K2 पर अमूमन कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पर है, 6 किलोमीटर के बाद कोहपैमा ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। यानी 6000 मीटर के बाद आप डेथ जोन एरिया में चले जाते हैं और उसके बाद आपको मालूम है कि 6000 के बाद है तकरीबन 2600 किलोमीटर का एरिया, 2600 मीटर का एरिया जो है वो। अब इसमें जो मेडिकल साइंस हैं, तहकीक भी आ गई हैं और उसमें फिर ये कहा जाता है कि जैसे ही आप उस डेथ जोन में जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर उस सूरत में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी और आपके दिमागी सूरत हाल है वो भी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और खून मंजमद होना शुरू हो जाता है। फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और ज़्यादा हालत ख़राब होने पर कोहपैमा के फेफड़ों में पानी भर जाता है और फिर हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडमा HACE इसको बोलते हैं का शिकार हो सकता है जी कोहपैमा जो भी है। और फिर इसके बाद ये है कि खून के साथ उसको खांसी भी शुरू हो जाती है, खून आलूद खांसी। तो कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती है और ये कोई आसान काम नहीं होता। और ख़ास तौर पे और K2 की जो चोटी है ये 6000 मीटर के बाद ये डेथ जोन एरिया में इसका शुमार होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ का जो डेथ रेशो है यानी शरह अमवात कोहपैमा की वो तकरीबन 29% है। 4 में से 1 जो है वो कोहपैमा अपनी जान की बाजी हार जाता है। लेकिन ज़ाहिर है एक खेल है, क्रिकेट है, लोग अपना अपना शौक़ है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, इसी तरीके से कोहपैमाई भी एक है जी शौक़। तो सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ K2 का जो बोटल नेक है वो है जी मुकाम तकरीबन 8000 मीटर का
से शुरू होता है और उस कोहपेमा की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन कहा जाता है। और यानी 6000 मीटर के बाद डेंजर जोन और 8000 मीटर के बाद डेथ जोन। तो डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हज़ारों फुट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिर कर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ होता है। तो सारी सिचुएशन बताने का मतलब ये है कि अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो वापसी पे शायद उनके साथ कोई हादसा पेश आया है और हादसे के बाद उनके राब्ते भी मुनक़ते हो गए और अब देखता है कि जनाब क्या सिचुएशन होती है। दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला उनकी मदद करे और जिस हालत में भी हैं उनकी बाज़ियाबी हो और वापस वो लौटें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।